हमें तो कई बार बड़ी हंसी आती है, बहुत बार, कि बताओ तो हनुमान जी ने लंका में जाकर के झंडा गाड़ दिया, हम लोग भारत में भी झंडा नहीं लगा पाते। कितना विचित्र समय चल रहा है, कितना विचित्र समय चल रहा है। भारत में हनुमान चालीसा पर रोक है, भारत में हनुमान जी के मंदिरों पर जाने पर रोक है, राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। अद्भुत देश है और धन्य है वीर बजरंग बली, उन्होंने तो लंका में भी रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण के मुख से राम नाम कहलवा करके राम नाम का झंडा लगा दिया। इसलिए भारत में रहने वाले हिंदुओं, हमारी प्रार्थना है, देखो लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद फैलाते हो, हम कहते हम नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अभी हमें, जब हम मंच पर बैठे थे, किसी ने हमें बगल में आके परिचय दिया, बहन काजल के बारे में बताया, तो उन्होंने हमें आके बताया, बोले गुरुजी हम अभी हिंदुत्व के कारण ही जेल से होकर बाहर आए। बताओ, आज कथा में भी आई, बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद। अब बताओ, हिंदुत्व के कारण जेल में जाना पड़ता है, कितनी विचित्र बात है। ये तो अकबर जैसा हो गया हाल। अकबर के समय में भी ऐसे ही होता था, जो राम नाम का प्रचार करता था उसे जेल में डाला जाता था। हनुमान जी महाराज सद्बुद्धि देवें सबको, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन भारत के हिंदुओं से हम एक प्रार्थना करें, बुरा ना मानो तो कह दो, बोलो, अगर आप लोग हिंदुत्व के प्रति खुलकर बोल नहीं सकते तो जो बोल रहा हो उसके बगल में केवल खड़े हो जाना। आपको अगर अपने बाल बच्चों का डर हो, आपका अगर बीपी बहुत कमजोर हो, आपका दिलो दिमाग बहुत कमजोर हो और आप बहुत डरपोक हो, तब भी अगर तुम खुल के बोल नहीं सकते, कोई बोल रहा हो उसके बगल में खड़े हो जाना, धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंध जाएगी। और जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और हम तो भारत में रहने वाले लोगों से कहेंगे, ये जितने भी दूसरे मजहब के लोग हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे, अरे तुम धर्म परिवर्तन क्या करवा रहे हो? तुम में दम हो तो कन्वर्जन बंद करके इंसान बनाना प्रारंभ करो, इंसानियत प्रकट करो। और तुम भोले भाले हिंदुओं को लोभ लालच फूफा, आजकल नया चला, आदमी ऐसे उछलता गिर पड़ते। हम कहते देखो, हम अभिमान में नहीं, पर हनुमान जी के हम स्वाभिमान में कहते हैं, दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु को एक बार बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करना चाहिए। हम किसी अभिमान में नहीं, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई भगवान है। हाँ, हनुमान जी के दास हैं। हम इतना कह सकते हैं, कल यहां भी दरबार लगना है, तुम में दम हो, दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु में आ जाओ, पैंट गीला ना कर दिया जाए तो कहना। और ये जितने भी फूंकने वाले हैं, खासकर यू इनवाइटेड माय डियर, यू एंजॉय इन बागेश्वर दरबार वन टाइम ओनली। आप एक बार आकर आनंद तो लो दरबार का। हम तुम्हारी लुगाई वाइफ के बारे में और तुम्हारे बारे में इतना बताएंगे, तुम अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और ये अभिमान में नहीं, जो हमें हनुमान जी ने कृपा दे रखी, उस कृपा के स्वाभिमान में हम बोल रहे। हमारे पास जो अष्ट सिद्धियों में हनुमान जी की छोटी सी किंकरी है, हम चमत्कारी नहीं, हम महात्मा भी नहीं है, हम हनुमान जी के साधारण से तुच्छ से दास हैं, उनके बल पर हम बोल रहे। साधारण सा दास धीरेन्द्र कृष्ण जब तुम्हें इस प्रकार से खुला चुनौती दे सकता है, और जिस दिन भारत का प्रत्येक हिंदू हनुमान जी का दास हो जाएगा, विचार करो तुम्हारा क्या हाल होगा कालिया। जय श्री राम, जय श्री राम। और गुजरात कच्छ में रहने वाले लोगों, तुम सनातनी अगर कट्टर हो तो निकलो अपने घर से बाहर। और एक और आज हम घोषणा करना चाहते हैं, प्रार्थना, घोषणा क्या, घोषणा तो नेता करते हैं।
घोषणा तो नेताओं का काम है, विचारों का। उनके पास घोषणा ही रहती। प्रार्थना करेंगे, साधु तो प्रार्थना करता है, हम प्रार्थना करेंगे। जितने अभिभावक बैठे, एक एक बेटा हिंदुत्व के लिए घर से बाहर निकालो। आवश्यकता है, उसको कुछ लड़ना नहीं है किसी से, उसको किसी से लड़ना नहीं, किसी को हमें मारना नहीं। हमें दुनिया को बताना है हम भी किसी से कम हैं। इसलिए जागो। और जितने कच्छ में रहने वाले सनातनी हिंदू हैं, जागो। तुम्हें सौगंध है तुम्हारे पूर्वजों की, आज नहीं जागोगे तो तुम्हारी बेटी का हाल भी साक्षी जैसा होगा। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो तुम्हारा भी इतिहास कश्मीरी पंडितों जैसा होगा। अगर आज नहीं जागोगे तो तुम्हारी भी मंगल काज की यात्राओं में और तुम्हारे घर की विवाहों के कार्यक्रम में न जाने क्या क्या कृत्य किए जाएंगे। वो राम को पत्थर मारने से बाज नहीं आते, वो कल तुम पर भी पत्थर चलाएंगे। इसलिए खबरदार। हम तो देखो, तुम्हें लगता होगा कि महाराज जी विवाद की बातें करते हैं। हम विवाद की बातें नहीं करते, हम जगाने की बात करते हैं। लोगों को लगता होगा कि हम नफरत फैलाते हैं, हम तो भारत में हिंदुओं को जगाते। अब किसी को हमसे दिक्कत है, उसको हाजमोला खा लेना चाहिए। हमसे भाई किसी को दिक्कत, हमको तो अपने आप से दिक्कत नहीं है, उसको हाजमोला खा लेना चाहिए। पेट ठीक रखे, काम आएगा उसके। हाँ, अगर हमसे फंसेगा, हमको छेड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं अपने राम। बिल्कुल बिल्कुल कट्टू कट बात है। और हम तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। वरना हमारी तो कथा बहुत अच्छी चल रही, दरबार बहुत अच्छा चल रहा। हम क्यों हिंदुत्व के लिए जगह जगह जा रहे, क्यों जगा रहे? हमारी क्या आफत पड़ी? आज हमारा परिवार घर से निकलने में भी संकोच खाता है, इतने विरोधी पीछे लगे। लेकिन हम माँ को अक्सर बोलते हैं, माँ बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, देखा जाएगा। हम यहाँ गए तो आज हमको अभी यजमान जी बता रहे थे कि यहाँ की प्रशासन महोदय कहती है आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हो, बड़ा संवेदनशील। हम कहते बात ठीक है, पर हम किसी की श्रद्धा को नहीं तोड़ सकते, किसी की भावना को नहीं तोड़ सकते। जो होना होगा सो। हम तो देखो बस साहब, गुजरात के प्रियजनों, सच बतावे, आज से कच्छ भी हमारा ही परिवार है। और अपना परिवार मान करके हम इस कच्छ गांधी धाम की कथा में सिर्फ एक प्रार्थना करेंगे, आप हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे राम पर पत्थर ना फेंके, कोई संतों का विरोध ना करे, कोई महंतों को पीटे ना, कोई महंतों को गाली ना बके, कोई संतों को ना पीटे, कोई तुम्हारी बहन बेटी साक्षी जैसा हाल ना हो जावे। हम तुम्हारे लिए लड़ रहे, लड़ते रहेंगे। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, हो सके तो जाग जाओ। अब मौका बार बार नहीं मिलना है, आज मौका मिला है, इसलिए जागो। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी ने लंका में झंडा गाड़ा, हम लोग भारत में राम नाम का झंडा गाड़ेंगे। कौन कौन चाहता कि हम सब हिंदू एक हों? पक्का पक्का? तो कौन कौन दो दो मित्रों को शपथ दिलवाओगे कि हम सब हिंदू एक हैं? हाथ उठाओ, जोर से बोलो पक्का पक्का। कहो हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे द्वारकाधीश, आज हम कथा में सौगंध खाकर कहते हैं, आजीवन पर्यंत हम सब हिंदू एक रहेंगे और कोई भी हमारे सनातन के खिलाफ, सनातन के संतों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, हम सब मिलकर उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम ऐसा वचन देते हैं, हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। कौन कौन सनातनी एक रह करके जीवन जीना चाहता है? पक्का? बस आप जितने लोग यहां कथा पंडाल में तीनों में बैठे, इतने भर एक हो जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे।
कोई विरोध करे मुंह तोड़ जवाब दो उसको। मारना पीटना नहीं है, फिर अपनी अपनी क्षमता। सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। ना भाई आप छेड़ो, ना हम तुमको छेड़े, तुम अपना काम करो, भाग जाओ, हम अपना काम करें। राम की बात करेंगे, राम के राष्ट्र, राम की चर्चा करेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे मिटाने की, मैं हर बार फिर निखर कर आऊंगा। मैं जब जब भी आऊंगा निखर कर आऊंगा। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो। मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम हो तो होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे यारो, बदनाम करने वालों, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले हिंदुत्व का नाम तो होने दो।